Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now we are continuing our discussion of the question paper of economic growth and business cycles for BA Economics Honors semester 5 and this is question paper of 2025. वैसे तो मैं कहता हूँ इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में पढ़नी होती है, पढ़ता नहीं मगर आज पढ़ूंगा. ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज परमिटेड. इसलिए पढ़ूंगा कि अभी मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं उसमें इस बात की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, बताऊंगा वहां पे. तो हम लोग अभी सेक्शन ए कर चुके हैं और सेक्शन बी के भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं. हाँ, आज हम करने वाले सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ये सोलर मॉडल का क्वेश्चन है. आइए देखते हैं क्या करें. कह रहे कंट्री ए हैज द प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू के एल एज अ फंक्शन ऑफ k पावर 0.3 a l पावर 0.7. तो इफेक्टिव लेबर होती है ना a इंटू एल, तो याद है ना आपको इफेक्टिव लेबर. ए में कह रहे ड्राइव द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट टेक्नोलॉजी रेशियो बाय आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर. मतलब y बाय ए एल और k बाय ए एल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिंपल सी बात. आगे कह रहा है assume a country experiences technological progress at the rate of this, capital depreciation at the rate of this, country A has population growth at the rate of this, saving at the rate of this. Determine the steady state level of output per effective units of labor and capital per effective units of labor. इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आया, एकदम सीधा. ठीक है, तो मगर इसमें बच्चों को एक शिकायत थी, इसलिए मैंने वो पढ़ाई थी आपको इंस्ट्रक्शन. एग्जाम के बाद बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग कि सर हम क्या करें. तो मैंने उनको समझाया तुम कुछ मत करो. ठीक है, तुमने जहां तक किया वहीं तक करना था. अब कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी पता चलेगा. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी. क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आंसर में आके बच्चे को लगा ये क्या करूं, मैं फंस गया, मैं क्या करूं. तो उसका जवाब मैं दूंगा अभी आपको. देखो वो जब वहां पहुंचूंगा तो पता चलेगा. लेकिन बात इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी वो वाली आपको. देखो फंक्शन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू k पावर 0.3 इंटू al पावर 0.7. ठीक है जी. तो अगर मुझे करना है आउटपुट टेक्नोलॉजी रेशियो बाय आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर तो क्या करना पड़ेगा. फॉर कन्वर्टिंग द फंक्शन इनटू आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय एल. ये लिखना है आपको सर. फॉर कन्वर्टिंग द प्रोडक्शन फंक्शन इनटू आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय एल. तो यानी क्या होगा, y बाय एल इज इक्वल टू k इंटू 0.3 इंटू एल पावर 0.7 बाय एल. अब देखिए लेट हम डिफाइन करते हैं, लेट y इज इक्वल टू y बाय एल. ये क्या है, आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर एंड स्मॉल k इज k बाय एल. ये क्या है, कैपिटल पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर. ठीक है, क्लियर. ऐसा होने पे ये जो साइड है ये y बाय एल, ये तो स्मॉल y हो गया, यानी स्मॉल y इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो नीचे एल की पावर 1 है, ऊपर एल की पावर 0.7 है. तो वो नीचे आप जानते ना, आपने पढ़ा है x पावर a अपॉन x पावर b इज x पावर a माइनस b, या फिर ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन x पावर b माइनस, कुछ भी आप चाहे वो कर सकते हैं. तो मैं ये दूसरा वाला करने वाला हूं, नीचे ले जाऊंगा क्योंकि नीचे बड़ी पावर है. तो ऊपर रहेगा क्या, ऊपर रहेगा k पावर, अभी देखो मैं कैपिटल के लिख रहा हूं यहाँ पे अभी, k पावर 0.3 और नीचे आ जाएगा al पावर, नीचे पावर 1 है ऊपर 0.7, तो 1 माइनस 0.7 यानी 0.3. तो उसको ऐसा कह सकता हूं k बाय al पावर 0.3. अब k बाय al क्या है, स्मॉल k, कैपिटल पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर. तो यानी क्या बन गया, y इज इक्वल टू k पावर 0.3. ये हो गया कन्वर्जन जो पार्ट ए में क्वेश्चन ने पूछा था. ठीक है, पार्ट ए में क्या मुझे डिराइव प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ, सो वी हैव डिराइव्ड द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट टेक्नोलॉजी रेशियो बाय आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर. ये लिख दिया हमने. सो वी हैव डिराइव्ड प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट टेक्नोलॉजी रेशियो बाय आउटपुट पर इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ लेबर. डन, इजी, सिंपल. ठीक है, आप कहेंगे सर हंस क्यों रहे थे आप, अभी बताऊंगा क्यों हंस रहा था. मेरी मर्जी में हंसू ना हंसू,
है भाई, हंसने पे प्रतिबंध लगा है मेरे, हंस नहीं सकता मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, और देखो जब बच्चा मार्क्स के लिए लड़ रहा होता है ना, कि उसको चाहिए, ओ चाहिए, A+ या O चाहिए, तो उसको फिर डर लगता ही है, नेचुरल बात है। जिसको पास होना है उसको क्या टेंशन है भाई, जो होना है हो जाए। वो बच्चा कंसर्न होता है, उसको चाहिए मार्क्स, ग्रेड चाहिए, वो फिर परेशान भी होता है, थोड़ा सा उदास भी होता है, थोड़ा सा उसमें एंग्जाइटी भी आती है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको समझा ही रहा हूँ, इसमें भी समझाऊंगा अभी ये, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जामिनर जान के डालता है, वो सो फिल्टर आउट करना है ना, लोगों को फिल्टर आउट करना है, फिल्ट्रेशन के लिए डालता है, ठीक है। अभी समझ में आएगा, देखो आपको मैं क्या कह रहा हूं। देखो अब यहाँ पे अब मुझे निकालना है स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो क्या होता है स्टेडी स्टेट? फॉर स्टेडी स्टेट क्या कंडीशन है? S इंटू वाई स्टार या S इंटू एफ के स्टार, कुछ भी आप कहना चाहें, आप S इंटू एफ के स्टार भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, एफ के इज इक्वल टू के पावर 0.3, ये आपकी चॉइस है। प्रोडक्शन फंक्शन वाई में लिखते हैं, एफ के में लिखते हैं, इट डजंट मैटर। एस इंटू वाई स्टार इज इक्वल टू क्या होगा जी? इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, देखो क्या क्या है हमारे पास ग्रोथ रेट है जी, हमारे पास डेप्रिसिएशन है, और हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है n। तो आप इसे कह सकते हैं g प्लस n प्लस डेल, n प्लस जी प्लस डेल इंटू के स्टार। ये कंडीशन है स्टेडी स्टेट की, पढ़ के आए आप, आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्लास में पढ़कर आए इस बात को आप। इसकी हमने डेरिवेशन भी पढ़ी है, क्वेश्चन है तो डेरिवेशन करने का मतलब नहीं, यहाँ पे बस हमें यूज करना है। एस क्या है, व्हाट इज सेविंग रेट हेयर? अब लिखो एस क्या है भाई, एन क्या है, जी क्या है, डेल क्या है, क्वेश्चन से देखते हैं। सेविंग रेट है 28%, 0.28। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1%, 0.01। जी क्या है 0.02, और डेल है 0.04, 0.02, 0.04। सो देयरफॉर एस यानी के 0.28 इंटू वाई स्टार इज इक्वल टू एन यानी के 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 टाइम्स के स्टार। ये आ गया क्या 0.28। अब वाई स्टार क्या होगा सर, वाई है ना के पावर 0.3, वाई स्टार होगा के स्टार पावर 0.3, के स्टार पावर 0.3 इज इक्वल टू, ये हो गया 4267, 0.07 इंटू के स्टार। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 0.28 अपॉन 0.07 इज इक्वल टू के स्टार अपॉन के स्टार पावर 0.3। 28/7 तो 4 होता है, और इधर हो गया के स्टार पावर 1 माइनस 0.3, 0.7। तो के स्टार क्या होगा, के स्टार होगा 4 पावर 1/0.7, यानी के स्टार इज इक्वल टू 4 पावर 10/7। यहीं आके कुछ बच्चे उलझ गए, वो परेशान हो गया, अब क्या करूं। सिंपल कैलकुलेटर में आप 4 की पावर 10/7 निकाल नहीं सकते, इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। अब उलझ गए, क्या हमसे हमसे गलती होगी क्या कहीं पे, कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कि ये क्या हो रहा है, ये 4 की पावर इतनी अजीब सी क्यों आ रही है जो हम निकाल नहीं पा रहे। क्वेश्चन में हमको एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, और यहां तो ये साइंटिफिक से होगा, तो घबरा गए। खैर पेपर तो करना ही था, बाहर आके मैसेज लिख रहे हैं मेरे को, सर ये देखो ये आंसर आया, आप चेक करके बताओ। फटाफट से मुझसे क्वेश्चन चेक करवाया, मैंने क्वेश्चन चेक किया, सॉल्यूशन करके दिया उनको, मैंने कहा यही आंसर आएगा भाई, यही छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं और उपाय है। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास वहां पर कि हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल पाए, हमें यही छोड़ना पड़ेगा इसको। हमारा जो के स्टार है आ गया, अब वाई स्टार क्या है, वाई स्टार है के स्टार पावर 0.3, यानी 4 पावर 10/7 पावर 0.3, यानी वाई स्टार क्या है, वाई स्टार है 4 पावर 3/7। तो ये मेरे आंसर हैं। तो कैपिटल एट स्टेडी स्टेट, कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर
is 4 power 10 by 7 and output per effective units of labor is 4 power 3 by 7. इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं. मैं हंस इसीलिए रहा था कि देखो ये बात बड़ी छोटी सी है, कॉमन सेंस की बात है. जब हम जानते हैं कि ये कैलकुलेशन सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं, सिंपल से नहीं कर सकते, तो घबराना नहीं है. आपको डाउट लगे एक बार अपनी कैलकुलेशन रिवाइज कर लो फटाफट से, उसके बाद डरो मत, एंग्जाइटी की कोई जरूरत नहीं उसके बाद. ठीक है, कई बार एग्जामिनर ऐसा करेगा, भाई क्वेश्चन सिंपल दिया तो आंसर ऐसा निकाल देगा जहां पे बच्चे को सोचना पड़ जाए. और कुछ बच्चे होंगे जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाएंगे, पीछे जाएंगे, बार बार चेक करेंगे, सोचेंगे कुछ कैलकुलेशन एरर करिए, कहीं ना कहीं से कुछ कर करा के चेंज कर देंगे, उसको 14/7 ले आएंगे, 4 की पावर 2 कर देंगे इसको, बस वहीं खेल खत्म, वहीं कहानी खत्म. वही तो करने के लिए दिया था उसने, क्वेश्चन नहीं बोला. तो आपको घबराना नहीं है. ठीक है, आपको ये सोचना है कि हम जो स्टेप्स फॉलो करते आए हैं, जो हमने क्लास में सर के साथ किए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, जो हमने सर के साथ न्यूमेरिकल्स किए थे, हमने खुद से जो प्रैक्टिस किए थे, तो हम प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं. आंसर ही आ रहा है तो यही आंसर, इसमें डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लर्निंग है. एग्जाम में घबराना नहीं चाहिए, जो आप करके आ रहे हैं, आपको अगर अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है तो आपका आंसर सही है, घबराइए नहीं. राइट, तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. आपने पढ़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर हुए आपके. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. कैसा लगा आपको बताइएगा मेरे को, और अगर आपको अभी समझने में कुछ इश्यू आया है तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ आके डिस्कस कर लीजिएगा. राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय.